मेरे बच्चे, हर दिन तुम्हारे मन में उठने वाले हजारों सवालों का तूफान मुझ तक पहुंच ही जाता है। फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे मन को नहीं पढ़ सकता? आज मैं तुम्हें एक गुण रहस्य बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे आने वाले भविष्य का निर्माण करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति के कर्मों का भी बराबर का योगदान होता है, किंतु तुम्हारी विचार जैसे होंगे तुम भी उसी के अनुरूप कर्म करोगे। और वही कर्म तुम्हारी परिस्थितियों का निर्माण करेगी। इसलिए सदैव सकारात्मक और सार्थक ही सोचने का प्रयत्न करो। जब भी तुम्हें जीवन में ऐसा महसूस हो कि तुम सब कुछ हार रहे हो, कोई भी तुम्हें समझ नहीं पा रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ समाप्त हो चुका है, तब उन पलों का स्मरण करना जब तुमने कुछ बहुत अच्छा किया था, जब परीक्षा से पहले तुम्हें सबसे अधिक डर लग रहा था। उसी में तुमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। जब किसी ने तुमसे यह कहा था कि तुम सबसे अलग हो, तभी तुमने जीत हासिल की थी। उन सभी पलों को अपनी आंखों के सामने ले आओ। अपने जीवन में उन पलों को याद करो जब तुमने अपने छुपे हुए डर पर विजय हासिल की थी। उन छोटी से छोटी खुशियों को याद करो जो अब तक तुम्हें प्राप्त हुए हैं। ऐसी स्मृतियां तुम्हारी अंदर है जो नवीन ऊर्जा का संचार करेंगी। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं कि एक छोटी से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। फिर तुम्हारे हृदय में तो हजारों दीपक का प्रकाश छुपा हुआ है। फिर तुम किससे डरते हो? मेरे बच्चे, जीवन में अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इंसान अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जो लोग संघर्ष और परिश्रम करते हैं, वह कभी हाथ की लकीरों और भाग्य के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि परिश्रम और विश्वास से भाग्य को भी बदला जा सकता है। यह बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हारा काम है अपनी पसंद के कामों को खोजना। उसे खोजो, फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दो। क्योंकि सफलता किसी दूसरे के दिखाए मार्ग पर चलने से नहीं मिलता, बल्कि अपने लिए स्वयं मार्ग निर्माण करने से मिलती है। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखो, अपने आसपास दूसरों की सहायता करो। मुझे विश्वास है तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए होंगे। मेरे बच्चे, अब जो तुम चाहोगे वही होगा। यदि तुम अपने किसी खास इच्छा को मुझसे मांग रहे हो, जल्द से जल्द उसे अपने जीवन में पाना चाहते हो और बहुत ही कम समय में वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आ जाए, तो आज इन 3 बातों को ध्यान से समझो।
मेरे बच्चे, यदि तुम किसी चीज़ को मांग रहे हो तो वह अवश्य ही तुम्हारे जीवन में आएगा। अब वह दिन चले गए जहाँ तुम बहुत उदास थे, जहाँ तुम रो रहे थे। अब मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। तो सबसे पहले जब तुम अपने किसी खास इच्छा को मुझसे मांग रहे हो तो तब पूरे आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास से और अपने मन को मजबूत करके उस चीज़ को मांगो। यह बात बिल्कुल सत्य है कि तुम्हें अपनी इच्छा को कभी भी रोक के नहीं मांगना है। कभी भी जब तुम अपने महत्वपूर्ण चीज़ को रो के मांगते हो, बेचैन होकर मांगते हो, तो नहीं भी चाहते हुए उन चीज़ों में रुकावट आते हैं। और यह बात सत्य हुई भी है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जब तुम रो के अपनी चीज़ों को मांगते हो तो वहाँ पर तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। उसी जगह जब तुम अपनी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हो और पूरी तरह तैयार हो जाते हो और मन में एक मजबूत विश्वास ले आते हो, तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है उन चीज़ों को कम ही समय में अपनी ओर आकर्षित करना। अब एक और बात तुम्हें यह समझ नहीं है, यह सोचकर मांगना बंद कर दो कि यह चीज़ तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम पूरे दिन यह सोचकर मुझसे मांगोगे कि बार बार सोचोगे तो हो सकता है मैं जल्दी भेज दूँ। बार बार यदि इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो क्या पता चमत्कार हो जाए और मेरी इच्छा जल्दी मुझे मिल जाएगी। तो तुम्हें इस तरह से कभी भी अपनी कोई खास इच्छा मुझसे नहीं मांगना है, क्योंकि यदि तुम पूरे दिन उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो तो वहाँ पर ना खो जाने वाली भावना बन जाती है। तुम्हें तो बस तकनीक करनी है और पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाकर और अपने काम में लग जाना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि जल्द से जल्द आकर्षित करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने दरवाजे को खाली करना पड़ेगा। क्योंकि खाली दरवाज़ा वह है जहाँ पर तुम्हारी सोच पूरी तरह शांत हो जाती है। जब एक विचार, पक्का विचार तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है कि यह चीज़ मुझे पहले ही मिल चुकी है, इस चीज़ को मैं अनुभव कर चुका हूँ। मैं अपने कल्पना में बस उस चीज़ को महसूस करने के लिए यह तकनीक को कर रहा हूँ। तो जब इस सोच से तुम अपनी भावनाओं के साथ अपने तकनीक को पूरा करते हो तो वह चीज़ तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है। अब तीसरी और आखिरी जिसे जानना बहुत आवश्यक है, बार बार ऐसी बातें मत कहो कि वह चीज़ें तुम्हारे जीवन में नहीं आई है। ऐसा महसूस ही नहीं करो
कि बार बार किसी चीज को बोलने से तुम बहुत सकारात्मक रहोगे। या बार बार किसी चीज को बोलने से मैं अपने ईश्वर को बता पाऊंगा कि मुझे यही चीज चाहिए, क्योंकि बार बार यदि तुम इन चीजों को बोलते हो तो जो तुम्हारा आत्मविश्वास है और यह जो तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह धीरे धीरे करके कम हो जाता है। जब तुम बुरा महसूस कर रहे होते हो तब अपनी चीज़ों को बोलो कि वह चीज़ तुम्हारे पास है जिससे तुम अच्छा महसूस करोगे। जब तुम बहुत खुश होते हो तब अपनी इच्छा को ईश्वर से कहो कि वह आपके पास है। चौबीस घंटे तुम्हें इस चीज को नहीं बोलनी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और नहीं भी चाहते हुए वह सारी चीजें जो तुम जल्दी आकर्षित करना चाहते हो उन्हें अपने जीवन में लाने के लिए काफी समय लग जाता है। तुम जितना आत्मविश्वास अपने ऊपर विश्वास रखते हो और एक बहुत ही प्यारे अंदाज से अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करते हो तो एक के बाद एक सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में जल्दी जल्दी से आने लग जाती है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो कि ईश्वर देने के लिए तैयार है। तुम उस चीज़ को बहुत ही आसानी से आकर्षित कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो मेरे बच्चे, क्या तुम पूरे सकारात्मकता के साथ अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार हो?